स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अध्ययन किया। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इनको समझा और ये समझा कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमेशा साथ साथ लगते हैं। एक ग्रुप का माइनस आई लग रहा है तो दूसरे ग्रुप का प्लस आई होगा। प्लस आई और माइनस आई दोनों प्रभाव मात्रा में, क्वांटिटी में कहूँ या परिणाम में कहूँ, परिमाण में कहूँ, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। डेफिनेशन यदि देखें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप्स, यानी कुछ एटम ऑफ ग्रुप्स, एटम या ग्रुप ऑफ द एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग है, उनका कार्बन श्रृंखला में उपस्थित होने की वजह से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट या कहूँ उसका पोलराइजेशन, यदि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया तो पोलराइजेशन होना स्वाभाविक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट है। इसका यदि हम एग्जाम्पल ले तो यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है, एल्कीन एक डबल बॉन्ड है। एग्जाम्पल लें उससे पहले ये समझते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक ग्रुप का यदि प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो दूसरे का माइनस आई लगेगा, और एक का माइनस आई लग रहा है तो दूसरे का प्लस आई लगेगा। और ये अपन पढ़ चुके कि प्लस आई और माइनस आई एक साथ प्रभावी होते हैं और क्वांटिटी में इक्वल होते हैं, लेकिन स्वभाव में विपरीत होते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 एक कार्बन श्रृंखला है और कार्बन नंबर 4 से कोई हेट्रोएटम अटैच है। अब इस हेट्रोएटम का इस पूरी कार्बन श्रृंखला के ऊपर माइनस आई प्रभाव लग रहा है, क्योंकि ये जो हेट्रोएटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जितना माइनस आई प्रभाव लग रहा है उतना ही प्लस आई प्रभाव है इस संपूर्ण कार्बन श्रृंखला का। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से हेट्रोएटम के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट किया माइनस डेल से। तो माइनस डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल 4, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ उतना नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कहूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी जितनी माइनस में है उतनी ही प्लस में होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ें उससे पहले जो हाइब्रिडाइज्ड कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक जो होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखते हैं। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इन तीनों ही संकरित कक्षकों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यदि देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की होती है, फिर sp2 की और फिर sp3 की। यूँ समझो कि जो s कक्षक होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p कक्षक से ज़्यादा होती है। तो जिस कक्षक के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जिस संकरित कक्षक के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा,
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे sp संकरित कक्षक में परसेंट s करेक्टर 50% है, तो इस sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 और sp3 से ज़्यादा होगी। और sp3 हाइब्रिडाइड संकरित कक्षक में s कक्षक का जो परसेंटेज है वो sp2 और sp3 से कम है। इस वजह से sp3 संकरित कक्षकों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 और sp संकरित कक्षकों से कम होगी। इतना समझ में आ गया। तो अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एल्कीन का एग्जाम्पल है, ब्यूटीन का 1 ब्यूटीन का एग्जाम्पल अपने लिया है। यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दोनों कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इधर जो CH3 CH2 हैं इधर दोनों के दोनों कार्बन परमाणु sp3 हैं। sp3 कार्बन परमाणु और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु दोनों एक दूसरे से सिग्मा बंध से बंधित हैं। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि संकरित कक्षकों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड संकरित कक्षक जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो sp2 संकरित कक्षकों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो सिग्मा बंध है sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षकों के मध्य वो पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो पोलराइजेशन उत्पन्न हुआ ये ही इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों का जो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षकों की तरफ या उस कार्बन की तरफ होगा जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन परमाणु अटैच है। अब क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है। इस वजह से जो क्लोरीन परमाणु है ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर -I प्रभाव दिखाएगा और बेंजीन रिंग क्लोरीन के ऊपर +I प्रभाव दिखाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बेंजीन रिंग से इथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 CH2 इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बेंजीन रिंग का जो कार्बन परमाणु है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि इथाइल समूह का जो CH2 ग्रुप है इसका जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कक्षक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो -I इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ जो ये बेंजीन रिंग है -I इफेक्ट दिखाएगी और बेंजीन रिंग के ऊपर इथाइल ग्रुप +I प्रभाव दिखाएगा। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ यानी फिनोल का। इसमें कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु डायरेक्ट बंधित है। तो ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से ये रिंग के ऊपर -I प्रभाव दिखाएगा जबकि रिंग +I प्रभाव दिखाएगी। इस तरीके से +I और -I हमेशा साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखें तो कार्बन चेन के अंत में CF3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो CF3 में कार्बन परमाणु से 3 फ्लोरीन परमाणु अटैच हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो गई और ये CF3 मॉलिक्यूल इस संपूर्ण कार्बन श्रृंखला के ऊपर -I प्रभाव दिखाएगा और ये कार्बन श्रृंखला इस पर +I प्रभाव दिखाएगी। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल थे। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग
इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इट इज परमानेंट इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल और सिग्मा बॉन्ड। ये एक परमानेंट इफेक्ट है और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर ही प्रभावी होता है। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इससे प्रभावित नहीं होते। दूसरा एग्जाम्पल, इन इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डिस्प्लेस टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन, केवल सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। डिस्प्लेस और ट्रांसफर में अंतर। डिस्प्लेस का मतलब होता है जिस स्थान पर वो थे उससे थोड़ा सा खिसक गए। ट्रांसफर का मतलब होता है कंप्लीट एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाना। वो डिस्प्लेस होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। डिस्प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप्स, या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स की तरफ डिस्प्लेस होते हैं, बट रिमेन्स इन द सेम वैलेंस सेल ऑफ एटम। उस एटम की उसी सेल में रहते हैं, उसको छोड़ देने विच इज बिलोंग, यानी जिस एटम के वो इलेक्ट्रॉन हैं, जिस एटम की सेल में वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस ही सेल में रहेंगे, उस एटम की सेल को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर यदि देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि देखें, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, या कहूँ हेटेरो एटम से जो दूरी बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, यानी डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट है। दूरी के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग। आज की क्लास में इतना ही। कल इंडक्टिव इफेक्ट का और थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को हम फिनिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।